बेटा आज मैं क्लास टेंथ में आप केमिस्ट्री पोर्शन का सेकेंड पार्ट आने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट, चैप्टर नंबर 1 का सेकेंड पार्ट आप वीडियो डाल रहे हैं। तो क्वेश्चन डालना है। क्वेश्चन नंबर 6 से लास्ट तक क्वेश्चन आपको डालेंगे। बैलेंस द फॉलोइंग, जैसे बैलेंस किया जाता है मैं सिखा रहा हूँ आपको। जैसे आपका है HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट है आपका, तो नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, प्लस CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका बन क्या रहा है, कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है और पानी बन रहा है। अब इसे आपको दिया गया है, मतलब नाइट्रिक एसिड में अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है तो इसका कैल्शियम जो है इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से क्रिया करके कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा, और ये इसका पॉजिटिव इससे क्रिया करके H2 बनाएगा। बैलेंस केमिकल आप देखिए, इधर आपको एक बैलेंस करना है। यहाँ आप देख रहे हैं नाइट्रेट आपका 1 है, यहाँ आपका नाइट्रेट 2 है, यानी 2 नाइट्रेट को पहले हम बराबर करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 2NO3 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन आपका 2 है, इस हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से हमारा नाइट्रेट भी 2 हो गया, यह नाइट्रेट 2 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 हो गया। इस यहाँ आपका क्या है, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 और 2 4, हाइड्रोजन आपका 4 हुआ, ऑक्सीजन आपका 2 है, और यहाँ आपका ऑक्सीजन 2 है। इस तरह से ये बैलेंस हो गया, दैट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ दे से, तो लेफ्ट और राइट में एलिमेंटों की संख्या बराबर हो गई। इस तरह से ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। इसी तरह से आपका सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखें। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हो तो आपका सोडियम सल्फेट से क्रिया करके सोडियम सल्फेट बनाता है, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, सल्फेट की 2। जैसे आपका ये कैसे बन गया, यहाँ सोडियम ने सल्फेट के साथ रिएक्शन किया ऐसे, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी 1 है, ये वैलेंसी ट्रांसफर होती है। इसको देगा तो आपको हो जाएगा Na2, और ये इसको देगा तो आपको हो जाएगा SO4। 1 लिखा नहीं जाता इसलिए Na2SO4 हो गया। देख रहे हैं, सोडियम ने सल्फेट से क्रिया करके सोडियम सल्फेट दिया गया है, और हाइड्रोजन से क्रिया करके आपका और ऑक्सीजन के संपर्क में हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी बनाता है। ये क्वेश्चन दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करके सोडियम सल्फेट और वाटर बनाता है, इसे बैलेंस करना है। सबसे पहले हमने आपको बताया यहाँ सोडियम आपका 2 है और इधर सोडियम आपका 1 है। 2 करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 4 हो गया। इस हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन आपका 2 है। इस तरह से ये बैलेंस हो गया, दैट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है। When sodium chloride react with silver nitrate AgNO3, then sodium react with NO3, NaNO3 हो जाएगा, and silver nitrate and silver added with chlorine, ये आपका हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। इस तरह से आपका सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड आप देख रहे हैं, दोनों तरफ इधर भी Na1, यहाँ भी Na1, NO3 आपका 1, NO3 आपका 1, Ag1, Ag1, Cl1, इस तरह से बैलेंस है। एक पहले से ऑलरेडी बैलेंस है, इट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, सिक्स क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, बैरियम क्लोराइड है, H2SO4 से रिएक्शन करता है, फिर आपका बैरियम सल्फेट से क्रिया करके बैरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। अब आप बैलेंस करिए, यहाँ Ba आपका 1 है, यहाँ Ba 1 है, SO4 1 है, यहाँ SO4 1 है, क्लियर है। और यहाँ आप देख रहे हैं H आपका 1 है और यहाँ H आपका 2 है। 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, Cl भी आपका 2 के बराबर हो गया। इस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यानी बैरियम सल्फेट 1, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 और क्लोरीन 2। इस तरह से दैट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब आपको इक्वेशन को लिखना भी है, ये वर्ड में दिया गया है, आपको केमिकल फॉर्म में लिखना है और इसे बैलेंस करना है।
पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH ट्वाइस बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा CaCO3 प्लस वाटर का मतलब होता है H2O। ये आप बैलेंस कर दीजिए। आप देख रहे हैं कैल्शियम एक है, कैल्शियम आपका एक है, कार्बोनेट एक आपका, कार्बोनेट आपका यहाँ देखो, इससे ऑक्सीजन लिया कार्बोनेट और ये आपका वाटर, दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, दैट्स नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इसे वर्ड में दिया है और आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, उसे बैलेंस भी करना है। जैसे आपका जिंक है, जिंक को हम क्या कहते हैं, जेडियन बोलते हैं, जिंक को जेडियन कहा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का Ag और नाइट्रेट आपका NO3 होता है, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। बनता क्या है इसके बाद, जब आपने जिंक में सिल्वर नाइट्रेट मिलाया तो आपका बनेगा जिंक नाइट्रेट, यहाँ हो जाएगा जिंक नाइट्रेट को जेडियन NO3 ट्वाइस बोलेंगे, क्योंकि जेडियन की वैलेंसी 2 होती है और NO3 की 1 होती है। जब जेडियन जो है आपका NO3 से क्रिया करता है तो इसकी वैलेंसी इसकी 1 होती है और इसकी 2, तो ये वैलेंसी ट्रांसफर मैंने बताया था, जेडियन आपका हो जाएगा और NO3 के साथ जो है जब क्रिया करेगा तो इसकी वैलेंसी 2 इसको दे देगा, तो आपको जाएगा जेडियन NO3। इसके बाद आपका बच क्या रहा है, सिल्वर आपका अलग हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, सिल्वर आपका अलग। अब आप कैसे बैलेंस कर लें, यहाँ आपका NO3 2 है और यहाँ आपका NO3 आपका 1 है, इसको 2 बना दीजिए, 2 Ag NO3 हो जाएगा, यानी NO3 यहाँ आपका 2 हो गया, यहाँ भी NO3, लेकिन Ag आपका यहाँ 2 है और यहाँ आपका 1 है, इसलिए आप 2 बना दो, दैट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। जिंक में सिल्वर नाइट्रेट मिलाने से जिंक नाइट्रेट बना और सिल्वर दोनों तरफ आपने बैलेंस किया, इधर नाइट्रेट आपका 2 जाएगा, अदर भी 2, इधर आपका Ag 2 है तो यहाँ भी आपने Ag को 2 बना दिया, दैट्स इट। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें आपका वर्ड फॉर्म में दिया है, इसको केमिकल फॉर्म में आपको लिखना है। जैसे एल्युमिनियम कापर क्लोराइड से क्रिया करता है, मीन्स आपका हो जाएगा एल्युमिनियम को Al और कापर क्लोराइड को आप CuCl2 कहेंगे, ये क्रिया करता है तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है तो Cl3 हो जाएगा, कापर की 2 होती है तो Cl2 हो जाएगा। अब आपका करना क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड बनने के बाद ये कापर आपका इससे अलग हो जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम कापर से स्ट्रांग है इसलिए अलग कर देता है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। एल्युमिनियम ने क्लोरीन से क्रिया करके एल्युमिनियम इससे क्रिया करेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बनाया, कापर आपका अलग। केवल आपको बैलेंस करना है, इसको लिख के आपको बैलेंस भी करना है। अब आप देखें इसमें क्या करेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड आपका था, एल्युमिनियम प्लस कापर क्लोराइड आपका बनेगा, यहाँ हो जाएगा। अब आप देखिए हमने क्या किया, क्लोरीन आपका यहाँ 3 है, क्लोरीन यहाँ अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम को यहाँ 2 बना दिया, क्लोरीन 2 3 या 6 यानी 6 हो गया, और यहाँ आपका क्लोरीन 2 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ क्लोरीन आपका 6 हो गया, यहाँ भी क्लोरीन 6, एल्युमिनियम 2 और कापर आपका यहाँ 3 है इसलिए आप कापर को 2 बना देंगे। इस तरह से आपका ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, दैट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, बैरियम क्लोराइड है, पोटेशियम सल्फेट से क्रिया करेगा, बैरियम सल्फेट से क्रिया करके बैरियम, अब आप इसका पहले लिखिए बैरियम क्लोराइड, इसका हो जाएगा बैरियम क्लोराइड को लिखते हैं BaCl2, ये बैरियम क्लोराइड होता है। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम आपका K1 होता है, या आपको हो जाएगा K2, पोटेशियम सल्फेट की वैलेंसी ये होता है मतलब K2SO4, पोटेशियम सल्फेट की इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी 2 वैलेंसी ट्रांसफर होगी तो 2 इसको देगा 1 इसको देगा, इससे हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। आगे बना क्या, बैरियम ने सल्फेट से क्रिया कर लिया तो आपका बन जाएगा बैरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम ने क्लोरीन से क्रिया करके KCl बनाया, पोटेशियम क्लोराइड
अब आप देखिए Cl2 है, यहाँ Cl है, उसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पोटेशियम आपका 2 हो गया, बैरियम 1, सल्फेट 1, पोटेशियम 2 और क्लोरीन 2, इस तरह से पोटेशियम 2, क्लोरीन 2, यानी 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देने से बैलेंस हो जाएगा। दैट इज बैलेंस कैलकुलेशन। और सिविल की तरह क्वेश्चन नंबर 8 में भी वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं और आपको इसे बैलेंस केमिकल फॉर्म में लिखना है और इसे बैलेंस भी करना है। जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड था, पोटेशियम ब्रोमाइड को हम KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और बैरियम आयोडाइड को BaI2 बोलते हैं, आयोडीन की I और Ba का E हो जाए तो आपको हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बैरियम आयोडाइड। फिर बनता क्या है, यहाँ बनेगा पोटेशियम आयोडाइड Ki और उसके बाद आपका बैरियम ब्रोमाइड BaBr2, क्योंकि ब्रोमाइड की वैलेंसी 1 होती है और Ba की 2 होती है, इसलिए बैरियम ब्रोमाइड हो जाएगा, बैरियम ब्रोमाइड। अब देखिए कि बैलेंस कैसे होगा, आप देख रहे हैं यहाँ आपका I 2 है और I आपका यहाँ 1 है, हमने इसको 2 बना दिया। आप यहाँ देख रहे हैं पोटेशियम 2 हो गया, यहाँ भी पोटेशियम 2 बना हुआ, और इस तरह से ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। यानी 2 पोटेशियम हो गया, 2 पोटेशियम, आयोडीन आपका 2, आयोडीन 2, बैरियम 1, बैरियम 1 और Br2, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दैट्स सेकेंड क्वेश्चन है, जिंक कार्बोनेट है ZnCO3 इसको बोलते हैं, और इसके बाद जिंक कार्बोनेट जो है डिकम्पोज जब होता है इससे ब्रेक डाउन होता है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी जिंक कार्बोनेट से ZnO और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये दोनों बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस है। ZnA कार्बोनेट यानी CO2 प्लस ऑक्सीजन आपका हो जाएगा, वो आपका इसके साथ हो गया, यही ऑक्सीजन इसके साथ होकर CO3 बनाता है, इस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दैट्स ऑल। नाउ हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन, देन हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स, हाइड्रोजन को H2 कहते हैं, क्लोरीन को आप Cl2 के रूप में लिखते हैं। जब इसे बैलेंस करते हो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन क्लोराइड, आप हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, ये ऑलरेडी बैलेंस है, दैट इज बैलेंस केमिकल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक से क्रिया करता है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन इज फॉर्म। नाउ मैग्नीशियम MgHCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl कहते हैं, मैग्नीशियम में क्लोरीन से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना दिया और फिर आपका हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो गया। अब आप देखिए इसे बैलेंस करने के लिए, यहाँ देख रहे हैं आपका Cl2 है और यहाँ Cl1 है, 2 कर दीजिए, हाइड्रोजन यहाँ के 2 था, 2 हो गया और यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जब एनर्जी रिएक्शन के दौरान जो है रिलीज होती है, जब कोई चीज़ रिएक्शन करता है उस समय अगर एनर्जी रिलीज होती है, चाहे वो हीट के रूप में या लाइट के रूप में, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैंने लिखा भी है, ए रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो हीट के फॉर्म में होगी या लाइट के फॉर्म में, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने मीथेन को लिया, मीथेन गैस होती है जो गोबर गैस बनती है, उसमें ऑक्सीजन जब आपने आग लगाते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट के रूप में ये फॉर्म होती है। इस तरह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब आप देखें एंडोथर्मिक क्या होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्जॉर्ब, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम द सराउंडिंग एंड कूलिंग इज प्रोड्यूस, एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, उसको हम आप कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, जब उसे ब्रेक डाउन करोगे, हीट है, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे नहीं होगा, ये ब्रेक डाउन करोगे तो इसकी एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाएगी थोड़ा, और इस तरह से ये थोड़ा कूल हो जाएगा। इस तरह कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिला दीजिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं। इस तरह से यहाँ ये पहले की अपेक्षा बाद में कूल हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ओके, दैट ऑल। इस तरह से हमने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाया। आगे नेक्स्ट वीडियो आप डालेंगे, ठीक है, फिर आपको बताएंगे। अभी हमने चैप्टर
एक केमिस्ट्री का और एक फिजिक्स का लाइट का चैप्टर और केमिकल इक्वेशन दोनों चैप्टर की वीडियो डाल दी है। इससे आप अच्छी तरह से देखें, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी समय में डाल देंगे।